नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। वेलकम टू ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इन विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में रिकॉर्ड मिक्स लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों मिक्स लैंग्वेज रहेगी। Most of the cases, while discussing about the technicals, we are discussing in English or general speaking in Hindi only. So try to understand what I want to say. So तो दोस्तों, आज तारीख है, today's date is 1/7/2023, is the 1 जुलाई। हिंदी में बोलेंगे तो एक साथ है हम। तो आज तारीख है, एक महीना है जुलाई और 2023। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द माय यूट्यूब चैनल विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग। इसमें हम डिस्कस करते हैं एक निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। दूसरी बात है इकोनॉमिक न्यूज और उसका एनालिसिस। देन वी हैव डिस्कसिंग अबाउट ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स, एंड देन द इकोनॉमिक न्यूज एंड इस एंड एनालिसिस। Last 2-3 videos we have discussed about the economic news. There is a no change in the economics in the world. The same is continuing on, and there is no positive news or negative news. In last video, just you have we have discussed in 24th June and 17th June that if any big negative news has come, then there is a profit booking, and there is a most of the stock goes to the downside. तो हमने दो बार लास्ट दो वीकली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई बड़ी निगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट नीचे गिरेगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वैसे तो कुछ बिग निगेटिव न्यूज नहीं है। जो भी न्यूज है इकोनॉमी में, वर्ल्ड वाइज बात करेंगे या डोमेस्टिक इंडिया के बारे में, जो भी है वही वही है, उसी के लेवल पे है। लेकिन मार्केट अब जाना चाहता है, अब डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया। और हमने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, दिस इज द माय टेलीग्राम चैनल Vivek Kulte analysis. In that, I have already told that the Nifty will be cross the 19,000 and sustain, and will move to the 20300. This is there is one other group is Vivek Kulte chart. In that, I have mentioned is 8 June 2023. I have mentioned index will cross 19,000. Just I will show it. This is the I have highlighted this. मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। इंडेक्स विल क्रॉस 19,000 एंड स्टेज अबाउट इट टिल 20,300 तक ये रहेगा। ये मैंने पोस्ट किया था 8 जून। आप देख रहे हैं, अगर देखो ये 7 जून है, 8 जून है। 8 जून को मैंने पोस्ट किया था। ये हमें पता चलता है मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का एनालिसिस करके। ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एनालिसिस। दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन, दिस इज ओनली एनालिसिस what the data will form and what are all other the investor and traders are thinking about the economy, about the stocks, about the index. So by considering the all the point, we can analyze that the where the market will go or the index will go. तो दोस्तों, इसके बारे में हमने बहुत बार बात चुका है और निफ्टी ने 19,000 क्रॉस कर लिया है। अभी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज द फर्स्ट अप्रैल में जून, द 3 months और फर्स्ट क्वार्टर इज 23 is over. Now the in after the 10th जुलाई और 15 जुलाई मीन्स 15 जुलाई और 10 जुलाई के बाद रिजल्ट सीजन चालू होगा। द रिजल्ट सीजन विल गोइंग ऑन, विल स्टार्टेड मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस majorly Infosys result will be declared. The date will we will check on internet or BSC or NSE site. So the result now the momentum of index or any stocks mostly depends upon the results of individual stocks.
टिल डेट मीन्स टिल रिजल्ट डेट और 10th अप टू 10th जुलाई मीन्स 10 जुलाई तक मार्केट साइडवेज रहेगा, थोड़ा अप डाउन होगा। अभी इतना भाग गया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन 19,000 तोड़ने की कोशिश होगी ऐसा लगेगा, लेकिन तोड़ेगा नहीं। जैसे बियर ट्रैप हुआ था, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया था, ये बियर ट्रैप हो सकता है। मीन्स आप चेक करते हो, यू कैन चेक द लास्ट पोस्ट ऑफ इन माय विवेक कोलते एनालिसिस चैनल। तो उसमें मैंने बोला था कि ये बियर ट्रैप है, ऐसा फोर्सफुलिंग सेलिंग होती है तो बियर ट्रैप वजह से होती है। मेरे ख्याल से लास्ट वीक में हुई थी वो हमने 17 जून और 24 जून के वीडियो में ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दैट। तो नो ग्लोबल न्यूज, नो domestic news, only the market will move according to the result we will declare after the 15th जुलाई और 10 जुलाई और 15 जुलाई। उसके बाद ही जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर इंडेक्स का मूवमेंट होगा। इंडेक्स का मूवमेंट होगा तो स्टॉक्स का मूवमेंट होगा, तो इंडेक्स का मूवमेंट होगा। अगर पहले बड़े जो स्टॉक्स है उनमें अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होती है और कुछ होता है गड़बड़ और कोई इश्यू आता है तो मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है। अदरवाइज देर इज ए नो करेक्शन, क्योंकि हमने इंडेक्स के अगर इफ वी सी द चार्ट ऑफ द निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो हमने वापस अप ट्रेंड चैनल में एंटर कर दिया नॉर्मली। तो आप देख रहे हैं ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। जनरली मैं डिस्कस करता हूँ निफ्टी फ्यूचर के बारे में और या बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में, स्पॉट के बारे में बात नहीं करता हूँ, और डेली चार्ट ही डिस्कस करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस उनकी उनके बारे में बात करता हूँ, चैनल पे भी उसके बारे में पोस्ट करता हूँ। अगर स्पॉट वैल्यू डालनी है तो मैं निफ्टी स्पॉट ऐसा लिख देता हूँ, देख सकते हैं आप विवेक कोलते चार्ट बोल के जो यहाँ पे मैंने कहा तो भी स्पॉट ऐसा लिख दिया था, क्योंकि वो समझने के लिए। आप देख सकते हैं अभी पता नहीं कहाँ पे मैंने लिखा था। और ये चार्ट बोल के जो विवेक कोलते चार्ट है, यहाँ पे आपको कोई क्वेरी रहेगा तो आप क्वेरी डाल सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको पोस्ट करता हूँ, जनरली जल्दी पोस्ट करता हूँ। वो वहां पे मेरा मेरा व्यू देता हूँ, और आपका व्यू मेरा व्यू मैच होता है या आप किसी को और किसी को फॉलो करते हैं उसका भी व्यू मैच होता है, तो आप ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं या रेशो बना सकते हैं। मैं जनरली उसके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ और मेरी वो आदत नहीं है, क्योंकि जो है वो है आपको सामने दिखता है। तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये डेली चार्ट है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ज्यादा इंडिकेटर मैं लगाता नहीं हूँ आपको भी। लास्ट वीकली वीडियो में मैं कौन से इंडिकेटर यूज करता हूँ वो आप देख सकते हैं। मिस लास्ट वीडियो अगर हम देखेंगे तो लास्ट का वीडियो था ये 24 जून में मेरे इंडिकेटर ऑन थे। जनरली मैं ऑफ करके रखता हूँ, तो आप वहां पे मैं कौन सा इंडिकेटर यूज या सिंपल सिंपल मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ जनरली। यूज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट मीन्स I have used very less indicator. Because I am using the KISS formula, KISS KISS formula. This is a keep it simple and sweet. अगर ऐसा हम if you use this formula and if you keep this simple and sweet, then there is a more accuracy of your analysis of any stocks, index, and then most of thing that if you discuss or analyze the weekly, then there is a accuracy is more than 90-95%. तो डेली वीडियो बनाना और डेली वीडियो व्यूज चेंज होते हैं, ऊपर नीचे होता है, तो वीकली वीडियो में बात करेंगे तो अच्छा रहता है। ये मेरा सिंपल टेक्निक है, ज्यादा बड़े इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ, मैंने उसके बारे में बात किया था। देखिए ये हमने लास्ट वीक में एक चैनल भी बनाया था, डाउन ट्रेंड चैनल। आप 24 जून के वीडियो में देख सकते हैं। देखो ये 24 तक देखेंगे तो ये दिखता है 26 जून, ये रहेगा 23 मेरे ख्याल से। ये रहेगा 23, ये 23
24 के वीडियो में बनाया था, ये 23 का कैंडल, बड़ा रेड कैंडल बनाया था। उसके बारे में देखियो, बाद में दोजी बना, और दोजी बनाने के बाद मीन्स दोजी कैंडल स्टिक, देन बिग बिग ग्रीन कैंडल, मीन्स मार्केट मीन्स इंडेक्स इज वांट्स टू गो अप, और उसने सब चैनल ब्रेकआउट करके वापस ये जो बड़ा, दिस इज द बिग अप ट्रेंड चैनल जो बना था, यहाँ पे बॉटम बना था इस 24 मिस मार्च महीने में, वहां से जो बुल रन चालू हुआ है, अब बुलिश अप ट्रेंड स्टार्टेड, दिन द निफ्टी इंडेक्स एंटर दिस चैनल, मीन्स ये चैनल को हम अभी निकाल देंगे, वी विल रिमूव दिस, we will keep this uptrend channel because there is some profit booking, and we can also assume or analyze that there is this is the support of this upper line of this uptrend channel. This is the support line of for Nifty, means resistance. So we can see this uptrend channel ka top line, because but the support is this top line of this uptrend channel. Then second one, this red dotted line of this uptrend channel. Okay, means Nifty index entered into the uptrend channel. The bull run has started from March or April 2023. This is a very bullish signal, or the support is come to this top line of this uptrend channel. So आप अगर आपके जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पे ये ड्रॉ करके रख सकते हैं, और वहां पे आप देख सकते हैं अगर इसको ब्रेक होता है तो ये दूसरा जो रेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, उस वहां पे सपोर्ट लेगा, नहीं तो यहाँ से अगर वापस घूम गया ऊपर तो निफ्टी जा सकता है। देखिए आप जा सकता है, देखिए 19530 और ऊपर के ये फिबोनाची लेवल्स बना के रखे हैं। ये लेवल्स हर एक के जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके स्क्रीन पे रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे 25-30 पॉइंट हो सकता है, एक्यूरेट आप आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे बना सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस, सिंपल है, नया कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नो, there is no more discussion about the Nifty because the Nifty crosses and sustain above the 19,000. So agar in simple language we can say 19,000 is the now is the support for the Nifty. Accurate level तो आप ट्रेंड लाइन से बना सकते हैं, लेकिन इमोशनली या any other thing 19,000 now become the support for the Nifty. देन वी कैन अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में तो सेम है, थोड़ा सा झिकझक था, और हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी थोड़ा सा धोखा दे सकता है। तो आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों के अप मूवमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो निफ्टी ज्यादा चढ़ा है और बैंक निफ्टी इतना ऊपर आया नहीं है। अभी चार्ट देखो, कैंडल भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर कैंडल स्टिक अगर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप देखिए बैंक निफ्टी यहाँ तक नीचे तक आया था, उसके बाद में देखो यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर या कंफ्यूज्ड हैमर बनाया था, आप देख सकते। तो बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट कंपेयर टू निफ्टी नहीं आया था, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश बोलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में दिखा रहा था। इसके बारे में हमने लास्ट 2 वीकली वीडियो में डिस्कस किया था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी, if you consider the bank nifty is not very much strong compared to nifty, that we already discussed in last 2 weekly videos. Or the candlestick pattern or breakout of candlestick just indicate that there is a no major strain in bank nifty. In Nifty, we already entered this uptrend channel, but Bank Nifty close to the bottom line of this uptrend channel. Means still Bank Nifty is not very much strong compared to Nifty. I have already told that there is a
मीन्स हिंदी में बोल सकते थे कि बैंक निफ्टी कभी भी धोखा दे सकता है। यहाँ पे आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई अभी जो डाइवर्जन बना था, डाइवर्जन का जो अभी क्रॉस करके वहां पे ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंकिंग के प्रॉब्लम कभी ना कभी चालू होने वाले हैं। एनपीए के बारे में कभी भी न्यूज आ सकती है। देयर इज एनी न्यूज अबाउट द एनपीए, मिस रिटेलर एनपीए और एनी अदर न्यूज, if that came, there is a very big profit booking will come in bank nifty, that will also move down the nifty also. But the comparison between the downside of the bank nifty and nifty, the majorly down, bank nifty will move more down than the nifty. So bank nifty, if you compare the bank nifty and nifty, the candlestick pattern, there is a bank nifty is nifty is more bullish and bank nifty is a mild bullish, we can say. So these are the bank nifty. और यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट लाइन, यहाँ पे देखो एक ऐसे बनाया था, सॉरी असिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था। आई ऑलरेडी मेंशन इन द माय टेलीग्राम चैनल, ascending triangle, then there is a breakout, breakdown, sustain, then breakout possible. I have already mentioned my telegram channel, Vivek Kolte analysis. You can read the previous post, so you can come to know I have already posted. So I will remove this ascending triangle, asymmetrical triangle. I will keep this downtrend channel. I will keep this uptrend channel. Then we will move this support also. This is the red line. This is the 44,200. If something goes wrong, then the bank nifty will come to the 44,200, near to 44,000. Before that, there is a resistance is 44,500. I will draw this line. This is a 44,500. Yes, 550. Okay, this is the one support. Then support is second support is 44,200. But any big negative news will drive the bank nifty toward the 44,200. This is the bank nifty. And if in Monday, Tuesday, or till expiry, if the bank nifty sustain above this the bottom line of this uptrend channel, then bank nifty move to the 44,000 or 44,500. Then we will see what will be happen in next week. And majorly, if till expiry, means this weekly expiry, if nifty sustain above the 19,000, then there is a strong base happening near to 19,000 regarding to nifty. Then I will also this is the analysis of bank nifty and nifty. ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। जो हिंदी समझते हैं उनको समझ में आया होगा। अगर अगर कोई क्वेरी रहेगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बट समटाइम देयर इज अ नॉट पॉसिबल मिक्सिंग ऑफ द बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स. So one side I will go to English and another I will go to the Hindi. So I will try to mix both the language to explain or understand. Then I will also show you the Dow Jones, Dow Jones chart. What happened in that? This is the Dow Jones charts. This is US. Just see, this is the 15th year. This is the 16. After 16, there is a profit booking, and this, just see the 26th Monday. This red candle, then this is a doji candle, and then doji candle. This is a big, small hammer, and big green candle. Then it indicates that
द डाउ जोन्स, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, ये जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली थी वहां पे सपोर्ट लिया, इट टुक्स द सपोर्ट एट दिस पॉइंट एंड देन मूव्स बैक, देन इट इंडिकेट्स दैट सम बुलिशनेस और बुलिश अप ट्रेंड पॉसिबल इन डाउ जोन्स, या अप ट्रेंड वापस ये डाउ जोन्स ये 34,600 वापस क्रॉस करके ऊपर जा सकता है, ये हमें मंडे और ट्यूसडे को पता चलेगा। अगर मान लो 34,600 अगर क्रॉस करके, इफ क्रॉस एंड सस्टेन अबव दैट डाउ जोन्स, देन in Nifty and Bank Nifty will move again upside. This is the one of the indication. Second is result season. We will the result will be out after 10th July. This is the first indication. Second is the result season. There is no other economic news. If any big negative news came, then there will be the profit booking. ये तो मैंने बहुत बार मैं बोल चुका हूं। अभी मैं गोल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने गोल्ड के बारे में भी, सेलिंग के बारे में बताया था। अभी भी वो चार्ट क्या बन रहा है वो भी दिखा देता हूँ। देखो गोल्ड का पैटर्न क्या बन रहा है, मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, मैंने ये बात किया था। देखो ये गोल्ड का चैनल है, गोल्ड फ्यूचर है, ये एमसीएफ का चार्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, लेफ्ट हैंड शोल्डर, हेड एंड देन राइट हैंड शोल्डर, या आप ये राइट बोलते हैं, ये लेफ्ट बोलते हैं, ये हेड बोलते हैं, राइट, जो भी है, ये दोनों शोल्डर है और ये हेड है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू लाइन था, इसको ब्रेक डाउन करके गोल्ड नीचे है। यहाँ पे क्या हो सकता है, गोल्ड मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है। देखो अगर ये जो ब्लू लाइन है तो ये 58,800, यहाँ से 600 रुपया मैक्सिमम वहां तक आ सकता है। एक बार तो उसने वहां पे आके नीचे गया गोल्ड, वापस एक बार आया और वापस नीचे गया, तो मान लेना तो गोल्ड जाएगा 56,500 की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा इन्वर्टेड हैमर बन गया था, ये बन रहा था 2 फरवरी 2023। यहाँ पे लोगों ने सेल किया हुआ है, बड़े जो लॉन्ग टर्म बियर की बुलिश रहते हैं ना, उन्होंने सेल किया है। ये अभी तक उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी, नहीं तो या गोल्ड नीचे आता नहीं। तो यहाँ पे अगर वो उनका शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड करते तो गोल्ड नीचे नहीं आता था। हम एक एनालिसिस के हिसाब से बोल सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से गोल्ड टच करके नीचे आता है तो गोल्ड जाएगा नीचे 55,000 की तरफ। तो ये गोल्ड अभी मैं बेरिश हूँ और मेरा टारगेट है 48,050 मीन्स 48 के 50 के। अगर आप गोल्ड का डॉलर में चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको क्लियर कर दिखाई देगा। मैं वह ये डॉलर के टर्म में डिस्कस यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा, अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन पोस्ट इन दिस ग्रुप्स विवेक कोलते चैट। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल आंसर इमीडिएटली। सैटरडे संडे लेट हो सकता है, लेकिन वर्किंग आवर्स में मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो इमेज देता हूँ। मेन थिंग इज दैट आई विल नॉट डिस्क्लेमर, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, उसके बारे में जरूरत नहीं, क्योंकि जो है वो सामने है, वो है सामने दिखता है। एक बात बता देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कर, डोंट इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज। व्हाट लेटर इन दिस ईयर यू विल कम टू नो। मेरे पास उतना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आया, इफ आई विल गेट द मोर इंफॉर्मेशन देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंश्योरेंस कंपनी, व्हाई डोंट इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज। तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ और मैं इसके में बात नहीं करता हूँ, और मैं हर बार बोलता हूँ मेरा एनालिसिस और आपका एनालिसिस, और आप किसी को फॉलो करते होंगे उसका एनालिसिस मिक्स करके एवरेज निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से आप रेशो के हिसाब से व्यूज बना सकते हैं। तो आपका
जो भी ट्रेड रहेगा वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में व्हाट विल बी हैपन इन निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन वर्ल्ड मार्केट, और इकोनॉमी न्यूज कुछ आती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीकली वीडियो में। नेक्स्ट वीकली वीडियो अगर आएगा तो तभी रिजल्ट सीजन जस्ट स्टार्ट होगा, तो हम उसके बारे में और डिस्कस करते हैं उसी वीडियो में। तब तक बुलिश रहिए, बुलिश रहेगा क्योंकि अप ट्रेंड चैनल में दोनों इंडेक्स ने एंटर किया हुआ है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन मुझे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। मैं बहुत बार पोस्ट करता हूँ, रिलायंस के बारे में बोला था, एचडीएफसी बॉटम पे था तभी बात किया था। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन दैट एचडीएफसी ट्विंस एंड रिलायंस, देन यू actually read this my earlier post also. There is no I already posted other mid cap stock also. I already last time I have discussed granules, but there is a regarding to softwares, any hacking, the granules breakout, then some profit booking, but pharma sector already on the uptrend. I have already shown that pharma IT in last weekly video. You can also see, just I will show the pharma index. Here is pharma. This is the pharma. Yes, just see the what is the pharma. Pharma index में निफ्टी इंडेक्स नियरली तो ब्रेकआउट यहाँ पे है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। और आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, आप अभी भी देख सकते हैं कहाँ पे जा सकता है, वेयर इट विल बी हेडेड। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। तब तक आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लाइक करें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं देखेंगे तो भी कुछ मेरा कुछ नहीं होगा, आपका भी कुछ नहीं होगा, जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरा विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल है, बस नया कुछ नहीं है। ओके, बाय बाय।